ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 98 है। समाधि पाद के अंतर्गत 46वें सूत्र तक हमने विचार किया। समापत्तियों का प्रसंग चल रहा था। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। और उन चार समापत्तियों का एक और नाम दिया है सबीज समाधि, संप्रज्ञा समाधि, समापत्ति और सबीज समाधि। तो आइए, जब इन समाधियों को प्राप्त करते हैं, सवितर्का, उसके बाद निर्वितर्का, उसके बाद सविचारा और उसके बाद निर्विचारा। अब ये जो निर्विचारा समापत्ति है, इसके विषय बहुत हैं। सविचारा और निर्विचारा के जो विषय है बहुत हैं। जैसा कि कल मैंने आपको संकेत किया था कि 22 प्रकार के तत्व हैं जो सविचारा और निर्विचारा इन दो समाधियों में दर्शन किया जाता है। तो इनका दर्शन करते 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 जब जीवात्मा तक का दर्शन हो जाता है, यानी स्थूल भूतों का दर्शन, तन्मात्राओं का दर्शन, ज्ञानेन्द्रियों का दर्शन, कर्मेंद्रियों का दर्शन, मन का दर्शन, अहंकार का दर्शन, महतत्व का दर्शन, सत्व रज तम का दर्शन और जीवात्मा, यानी 27 पदार्थों का दर्शन। तो ये दर्शन का जो क्रम है, श्रृंखला, ये करते 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 जब संप्रज्ञात समाधि की जब अंतिम स्टेज तक पहुंचते हैं, तब एक विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न होती है। और वो विशिष्ट परिस्थिति क्या उत्पन्न होती है, उसको 47वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। ये जो निर्विचार समाधि है, निर्विचार समाधि तन्मात्राओं का भी है, निर्विचार समाधि ज्ञानेन्द्रियों का भी है, निर्विचार समाधि कर्मेंद्रियों का है, मन का है, अहंकार का है, महतत्व रूपी बुद्धि का है, सत्व रज तम का है, जीवात्मा का है। इन सारे सूक्ष्म तत्वों का, स्थूल तत्वों को छोड़कर के सारे सूक्ष्म तत्वों का ये निर्विचार है। तो ये जो निर्विचार समाधि है, इस निर्विचार समाधि की वैशारद्य, वैशारद्य कहते हैं स्वच्छता को, निर्मलता को। जब निर्विचार नामक समाधि जब अत्यंत निर्मल हो जाती है, अत्यंत शुद्ध हो जाती है। अब यहां अत्यंत शुद्धता क्या है, ये भी समझना है। समाधि लगती है, अशुद्ध मन में समाधि तो लगेगी नहीं, अशुद्ध अवस्था में समाधि तो नहीं लगेगी, शुद्ध अवस्था में ही समाधि लगेगी। लेकिन शुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है ना, शुद्धि एक ही प्रकार की नहीं होती है। शुद्धि तो अनेक प्रकार की होती है, शुद्धि के अनेक स्तर होते हैं। हम लोग आजकल बहुत शुद्ध रहने लग गए पहले की अपेक्षा। पहले इतने शुद्ध नहीं रहते थे, आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों में, तो शुद्धियां बहुत रखते। फिर भी हम कितनी शुद्धियां रखते हों, लेकिन
पूरे संसार को ध्यान में रख करके, पूरे विश्व को ध्यान में रख करके यदि हमारे भारत की जो शुद्धि है बहुत ही निम्न स्तर की है। कभी सुना है आपने? एक बार लिस्ट आया था, कितने देश हैं जी पूरे विश्व में? जो रिकॉर्डेड है वो 200 से भी ज्यादा है। मान करके चलते राउंड फिगर में 200 देश है, तो 200 देशों में शुद्धि के मामले में हमारा देश कौन से नंबर पर आ सकता है? कोई गेस कर सकते हैं आप में से? नीचे से 5वें स्थान पर, नीचे से 5वें स्थान पर। ऐसी शुद्धि है हमारी। मैंने सुना है किसी के मुख से, साक्षात शब्द प्रमाण से मैंने नहीं सुना, यानी टीवी से, रेडियो से या न्यूज़पेपर से नहीं सुना, किसी के मुख से सुना है। ये जो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं ना कहीं भारतीय क्रिकेटर्स, तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, वहां भी खेल था, तो हमारे कुछ क्रिकेटर्स को पनिश किया गया है। बताऊं किस कारण से? उनके जूते गंदे थे। तो देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं, जो जितना स्टैंडर्ड से रहता है ना, उतना अधिक शुद्ध रहता है वो। हाँ, याद रखना। स्लम में जाकर के देखो उनकी शुद्धि, और आपके घरों में जाकर के देखो आपके घरों की शुद्धि, और जो बहुत स्टैंडर्ड में, जो पॉश एरिया में रहने वाले होते हैं, उनके घरों की शुद्धि। 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर के देखो वहां की शुद्धि। शुद्धि का स्तर अलग अलग है। फिर भी हम कितने पिछड़े हुए हैं। तो शुद्धि के बहुत स्तर होते। ऐसे ही निर्विचारा नामक समाधि की जो स्थिति आती है, ये मन की शुद्धता में आती है। लेकिन वो शुद्धता का भी स्तर है। इन स्तरों को बताने के लिए देखो मैं कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों को, क्योंकि उदाहरण के बिना आदमी को समझ में नहीं आता है ना। तो ये जो मन की शुद्धि है अलग अलग है ना। एक सास है पुराने जमाने की, आज भी है। 7 बहू हैं, 7 बहू। आजकल के नहीं ना, पहले वाले तो काफी लोग होते थे ना। 7 बेटे हैं और 2-3 बहनें हैं साथ में। हाँ, यूं 10-11 लोग हैं, और बहुएं आई 7 सेवा करती है बहुएं बहुत अच्छी। जब सास देखती है ना सास बहुओं को, उनके मन की जो पवित्रता है सातों के लिए अलग अलग होती है। सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन की जो पवित्रता, जो भाव, एक बहू में, बहू के प्रति, दूसरी बहू के प्रति, तीसरे बहू के प्रति, मन एक ही है, लेकिन उसकी शुद्धि के स्तर अलग अलग है। ये तो मैंने लौकिक उदाहरण दे दिया आपको। तो ऐसे ही ये जो हमारा अविवेक है ना, अविवेक और विवेक, आपने पहले, दूसरे, तीसरे सूत्रों में एक शब्द पढ़ा है, विवेक ख्याति। याद आ रहा है आप लोगों को? विवेक ख्याति। ये जो विवेक ख्याति है, जो वैराग्य प्राप्त होने पर प्राप्त होती है,
उस विवेक ख्याति के बहुत स्तर होते हैं। इसलिए योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि को यह कहना पड़ा सर्वथा विवेक ख्याति। विवेक ख्याति तो विवेक ख्याति होती, तो ये सर्वथा शब्द का मतलब क्या होता है? यानी सर्वथा का मतलब पूर्ण विवेक ख्याति। इसका मतलब पहले वाली विवेक ख्याति कैसी है? अपूर्ण है। इसलिए वैराग्य दो प्रकार के बताए थे ना, अपर वैराग्य और परिवैराग्य। वैराग्य तो वैराग्य, लेकिन अपर और पर ये किस आधार पर है? ये मन की शुद्धता के आधार पर है, मन की पवित्रता के आधार पर है। अर्थात ये जो अविवेक का स्तर है, मूर्खता का जो स्तर है, बहुत है। जितनी अधिक मूर्खता, मन उतना ही अधिक अपवित्र, और जितनी कम मूर्खता उतना अधिक मन पवित्र। तो ये जो मन की पवित्रता है, उसके आधार पर समाधि का स्तर होता है। ये यूं समझ लीजिएगा कि 27 प्रकार के स्तर हैं मन की शुद्धता के। कितने बताए? 27 प्रकार के स्तर है। पहली समाधि का स्तर अलग है, और ये 27 पदार्थों का जब दर्शन करेंगे तो 27 प्रकार की समाधियां होंगी, याद रखना। आपको क्या लगता है कि समाधि लग गई तो एक साथ पांचों ज्ञानेंद्रियों का दर्शन हो जाएगा? ऐसा लगता है? एक एक करके ही तो होगा। तो 27 पदार्थ है तो 27, कम से कम 27 प्रकार की समाधि लगानी होगी। संप्रज्ञात के भेद, प्रभेद, 4 भेद तो ये है मुख्य भेद, लेकिन जो प्रथम भेद है सवितर का, वो एक ही तो नहीं होगी ना, वो 5 सवितर का होगी। पृथ्वी का अलग, जल का अलग, अग्नि का अलग, वायु का अलग, आकाश का अलग। और 27 को दुगुना करो तो कितने बन जाते हैं? 54 ही बनेंगे ना। 54 बार समाधि लगानी होती है। पृथ्वी का साक्षात्कार किया, शब्द अर्थ ज्ञान के साथ में घुला मिला, फिर दोबारा पृथ्वी का साक्षात्कार करेंगे अर्थ मात्र का। तो 27 को दुगुना कर दो, कितने बार होगा? 54 प्रकार। तो 54 बार समाधियां लगानी। तो इनकी पवित्रता देखिएगा मन की, उस समाधि की। तो कह रहे हैं निर्विचार वैशारद्य, जो निर्विचार नामक जो समाधि है, वो निर्मल होते होते उसका एक अपना उसकी अपनी एक पराकाष्ठा बनेगी। तो निर्विचार नामक समाधि की अत्यंत निर्मलता हो जाने पर, या यूं कहूं पूर्ण निर्मलता हो जाने पर, अध्यात्म प्रसाद मिलेगा हमको। देखिए, प्रसाद बहुत जगह प्रयोग करते हैं ना आप लोग, और विशेषकर जब बाबाओं के पास जाते हो तो प्रसाद जरूर मिलता होगा आपको। क्यों जी? नहीं मिलता? मिलना चाहिए। प्रसाद ना मिले तो बात क्या मतलब है? प्रसाद तो मिलता ही है। इसलिए लोग जो है ना प्रसाद रखते हैं अपने पास में। कोई केला रखता है, कोई सेव रखता है, कोई संतरा, जो भी मौसम के फल रखते हैं। जो भी भक्त आते हैं उनको एक उठा करके देते, बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। वो तो छोड़ दीजिएगा, आर्य समाजों में हवन होते हैं ना, जब वार्षिकोत्सव में हवन होते हैं, वार्षिकोत्सव में हवन होते हैं। वैसे मैं जाता नहीं हवनों में, लेकिन कभी कभी भूले भटके जाना पड़ता है जबरदस्ती। तो वो अंतिम दिन होता है ना, वो बड़ी टोकरी ला करके रखते हैं, और एक थाली भी रखते हैं खाली सामने। कोई 10 रुपए डालता है, कोई 100 रुपए डालता है। कोई भिखारी आदमी है क्या? मतलब कोई 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कोई 500 रुपए,
जिसकी जैसी हो वो डालता जाता थाली में। मैंने सोचा ये सिलसिला कैसे शुरू कर दिया लोगों ने। फिर साथ में टोकरी रहती है, उसको उठा के 2-2 केले दे दो, एक सेव दे दो या जो दे दो, और उसको बड़ी श्रद्धा से ऐसे लेकर के कपड़ा ऐसा लेकर के वो लेते हैं बड़ी श्रद्धा से। ये सब वो परंपरा है ये प्रसाद की। हाँ, याद रखना। इसलिए इस प्रसाद के चक्कर में शायद वो ज़्यादा मिलता होगा, 50, 100 या 500 या 10 रुपये, 20 रुपये। और कोई एक ऐसा आदमी भी होता है, वो क्या करता है, 500 का नोट डालता है उसमें और 100 के 4 नोट वापस लेता है और 100 रुपये उसमें डालता है। अरे भले आदमी, आपको जब देना ही था तो पहले छुट्टा करके लाते। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब आदमी को ये समझ नहीं रहता है, ये विवेक नहीं रहता, कर क्या रहा है। मतलब आपको अगर मान लो आपको 100 रुपये देना है तो 100 रुपये ले आते हैं। पहले से आपको पता है जब ये ऐसा नाटक करते हैं लोग, तो उस नाटक में आप भी भागीदारी बन रहे हो, तो उस नाटक में आप पहले से छुट्टा करके वहाँ उस थाली में डाल के उसके यहाँ से ले रहे हो। ये क्या नाटक चल रहा है? अगर आप 500 रुपये, आप कहते अगर आपका 500 रुपये दिया जाए आपका, तो क्या जाता है आपको? पुण्य ज़्यादा ही मिलेगा ना। या तो डालो मत, ये डालो तो फिर पूरा डाल दो। तो खैर, ये जो नाटक लोग करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। मैं ज़रूर करूँगा, कभी मेरे को मौका मिल जाए, कोई बुलाए, मैं कहूँ ये थाली नहीं रखना, नहीं जो लोग पैसे नहीं देंगे मत देना, मैं ना दें। ये क्या नाटक है? और एक और भी आप लोग करते हो ना, वो दीपक रख करके घुमाते थाली, उसमें कोई 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये डालते हैं समाज के लिए। कमाल करते हैं आप लोग। ऐसा करने पर आपको बहुत पुण्य मिलता होगा ना, बहुत पुण्य मिलता है ऐसा करके आपको। ऐसा क्यों करता है आदमी? जो ईश्वर को नहीं जानता, जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वेदों में श्रद्धा नहीं है। इसलिए कुछ महानुभावों के लिए, कुछ महानुभाव ऐसा करते हैं, ये लोगों को पता नहीं है कि समाज कैसा होना चाहिए। इसलिए वो लोगों को समझाने के लिए वो खिलाने लग गए। वो अच्छा काम कर रहे ताकि इनको समझ में आ जाए कि फिर वो भंडारा कर देते उनको कि आओ खाओ, कम से कम सुनो तो सही। वो भंडारा करते, महान लोग, भले लोग होते हैं, ज़्यादा पुण्य करने वाले होते हैं, ये अच्छा काम करते हैं, भंडारा कर देते हैं और लोग आए कम से कम सुने और सुन कर के अब खा के जाएं, ताकि इस बहाने से आ जाएं। ये वेद के प्रति श्रद्धा ना होने से, वेद के प्रति, ऋषियों के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा ना होने के वो 10 रुपये, 50 रुपये डालने का ये जो है, क्या जाता है आपका? ऐसे समाज का कल्याण होगा, ऐसे वेदों का उद्धार होगा। और मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? मतलब मैं अकेला ही हूं बताने वाला, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा ये उद्देश्य है, लेकिन लोग बताते हैं नहीं, ऐसा बताएंगे तो, अब मैं ऐसा बताऊंगा तो आप मेरे को थाली नहीं रखोगे ना मेरे लिए, तो मेरा ही नुकसान होगा। मेरा हो नुकसान, इसलिए बता रहा हूं। मेरा क्या नुकसान होना? नुकसान तो आपका होगा। आपके नुकसान को, आपकी हानि को रोक रहा हूं मैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दान का मतलब ये नहीं होता है, दान का मतलब त्याग होता है। दिल से करो त्याग, ज्यादा करो। ऐसे भिखारियों की तरह आप दे रहे हो, ये इसको दान नहीं कहते, ये याद रखिएगा। भला कठोर बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये उचित नहीं है। या तो करो, मत करो तो ढंग से करो।
और आपके पास सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है, सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य का पूरा सदुपयोग करो। तो ये जो प्रसाद है ना, प्रसाद पर ये बातें चल रही है। प्रसाद तो अलग अलग प्रसाद दिया जाता है, तो वो प्रसाद वास्तव में ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद होता क्या है यहां बताया जा रहा है। अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है कब? जब निर्विचार नामक समाधि की अत्यंत निर्मलता, शुद्धता होती है, तब अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। ये क्या है अध्यात्म प्रसाद? स्वयं महर्षि वेदव्यास बता रहे हैं वो क्या प्रसाद होता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। निर्विचार नामक समाधि की अत्यंत निर्मलता में, शुद्धि में अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। भाष्य को देखिएगा। अशुद्धि आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम। वैशारद्य क्या होता है उसको समझाया। देखिएगा, 2 पंक्तियों से समझा रहे हैं। अशुद्धि आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्वस्य। बुद्धिसत्व कहते हैं या मन। बुद्धिसत्व का अर्थ है बुद्धि नामक पदार्थ, और सत्व का अर्थ पदार्थ है। यहां पर सत्व का मतलब वो सतोगुण नहीं है। यहां पर सत्व शब्द यहां पर बुद्धि के साथ जब सत्व, बुद्धि सत्व, तो यहां सत्व का अर्थ है पदार्थ। बुद्धि सत्व का मतलब है पदार्थ। कौन सा पदार्थ? बुद्धि रूपी पदार्थ। ये बुद्धि मन रूपी पदार्थ है। तो मन रूपी पदार्थ वो कैसा है? प्रकाशात्मना, वो प्रकाश स्वरूप वाला है। आप बता सकते हैं प्रकाश स्वरूप क्या होता है? दूसरे सूत्र में आपने पढ़ा है, याद रखना। ऋचा जी। स्वामी जी, सत्व गुण से युक्त प्रकाश। हाँ, प्रकाशात्मना सत्वगुण प्रधान। सत्वगुण प्रकाशात्मना, ये बुद्धि सत्व का विशेषण है। प्रकाशात्मना बुद्धि सत्व, बुद्धि नामक यानी मन नामक तत्व जो है कैसा है? प्रकाशात्मना, प्रकाश स्वरूप है, यानी सत्वगुण प्रधान है। और ये सत्वगुण प्रधान कब बनता है? अशुद्धि आवरण मलापेतस्य। अशुद्धि रूपी आवरण, अशुद्धि मल रूपी आवरण के हट जाने पर, अशुद्धि मल रूपी आवरण के हट जाने पर, यानी मन के अंदर जो अशुद्धि रूपी मल है, अशुद्धि रूपी जो मल है इस मन के अंदर, वो क्या है मल? वो है तमोगुण, वो है रजोगुण। जब हमारा मन रजोगुण से युक्त होता है तो हम यथार्थ नहीं करते, याद रखना। जब हमारा मन रजोगुण से युक्त होगा, अर्थात रजोगुण प्रधान बन जाए मन, जिसको आप कहते हैं ना राजसिक बन जाए, तो जो भी काम करोगे वो यथार्थ कभी नहीं हो सकता। ये याद रखना। चाहे आप माँ से प्रेम करो या पत्नी से प्रेम करो या गुरु आचार्य शिष्य से प्रेम करो, क्योंकि रजोगुण से युक्त है तो आपका प्रेम अयथार्थ है। और उसी प्रेम को राग कहते हैं, उसी प्रेम को मोह कहते हैं। जो माताएं बहुत गर्वान्वित होती है, हम बहुत प्रेम करते हैं, वो कौन सा प्रेम है? वो सारा का सारा राग होता है, वो अयथार्थ है। तो वो कारण रजोगुण की प्रधानता के कारण। और जब तमोगुण की प्रधानता हो जाती है तब मोह पैदा होता है। और जब वो मोह पैदा होता है, वो गलत का साथ ज्यादा देंगे। फिर वो बेटा कितना ही गलत हो लेकिन उसी का साथ देना है, पति कितना ही गलत हो उसी का साथ देना है। वो मारे पीटे गाली निकाले कुछ भी करे, लेकिन आखिर पति परमेश्वर है ना, उसी का साथ देना है। पत्नी कितना ही गलत हो लेकिन पति को उसी का साथ देना है। ये मोह जब बढ़ जाता है, जब तमोगुण बढ़ जाता है, तब ये मोह आ जाता है। मोह में कुछ नहीं दिखता है। जब काम बढ़ता है ना, मन के अंदर काम वासना बढ़ती है,
तो उसको सामने वाले ना माँ दिखाई देती है, ना पिता दिखाई देता है, ना गुरु दिखाई देता, कोई नहीं दिखाई देता। जैसे क्रोध बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर, तब उसको नहीं दिखाई देता। इसलिए शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने कहा, कामांधो न पश्यति। जब काम से अंधा होता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उचित दिखाई नहीं देता। ऐसे क्रोध से जब अंधा होता है तो उसको कुछ उचित दिखाई नहीं देता है। कारण रजोगुण बढ़ने पर क्रोध आता है और तमोगुण बढ़ने पर बिल्कुल मोह बढ़ जाता है, फिर वो गलत काम करने लगता है, अत्यंत गलत करने लगता है। तो ये है मल, मन के अंदर। तो रजोगुण रूपी मल, तमोगुण रूपी मल जब हट जाता है तो उनकी जो प्रधानता है वो दब जाते हैं, और ऐसे दब जाते हैं। आपके पास में 5 किलो तिल है, 5 किलो चने हैं, और 1-1 क्विंटल की बोरी जो है ना, 100 बोरी उसके ऊपर डाल दो, कैसे दब जाएंगे? ऐसे ही रजोगुण तमोगुण दब जाते हैं। इसको ही हटना कहते हैं। तो अशुद्धि रूपी मल रूपी आवरण के हट जाने पर, तो जब वो अशुद्धि अर्थात तमोगुण और रजोगुण रूपी जो अशुद्धि है, मल है, वो जब हट जाता है, अर्थात अत्यंत ऐसा दब जाता है जैसे 5 किलो के ऊपर 1-1 कुंटल, 1-1 100 किलो के 100 बोरी, डाल दो, तो कैसे दब जाएंगे? ऐसे ही दब जाएंगे। तब मन के अंदर जो सत्वगुण है वो उभर करके आता है, वो है प्रकाशात्मनः बुद्धि सत्वस्य। तो सत्वगुण प्रदान मन का, वो मन कैसा रहता है? रजस्तमोभ्याम अनभिभूता। अब उस मन को न रजोगुण दबा सकता है न तमोगुण दबा सकता है। तो रजस्तमोभ्याम अनभिभूता, रज और तमोगुण से न दबा हुआ बन जाता है वो मन। यानी रजोगुण अब उस मन को रजोगुण नहीं दबा सकता है और न तमोगुण दबा सकता है। क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब मन को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दबा ही नहीं सकते। उसके मन में न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, कुछ भी पैदा नहीं हो सकते। तो ये रज तमोगुण से न दबा हुआ मन कैसा होता है? स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल नीट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और वो उसकी नीटता, उसकी जो क्लीननेस है, वो स्थिति प्रवाह हो, निरंतर वैसा ही रहता है उसमें, मन में। ऐसा नहीं थोड़ी देर के बाद फिर वापस रजोगुण आ जाए या तमोगुण आ जाए। बिल्कुल उसकी स्थिति प्रवाह, उस स्वच्छता की स्थिति निरंतर प्रवाहित रहता है मन के अंदर, बराबर बना रहता है। अत्यंत स्वच्छ मन हो जाता है, शुद्ध मन हो जाता है। उस मन के अंदर रजोगुण तमोगुण बिल्कुल आ ही नहीं सकता। वो 1000 किलो के नीचे दब गया, यूं समझ लीजिए। ऐसी स्थिति को वैशारद्य कहते हैं। ये मन की वैशारद्यता है, मन की ये पवित्रता है। जब ऐसा मन बन जाता है व्यक्ति का, यदा निर्विचारस्य समाधेर वैशारद्यम जायते, जब इस निर्विचार नामक समाधि का वैशारद्य की प्राप्ति होती है, तदा उस स्थिति में योगिनः भवति अध्यात्म प्रसादः, तब योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। और वो अध्यात्म प्रसाद क्या है? तो कहते हैं भूतार्थ विषय। वो अध्यात्म प्रसाद क्या है? भूतार्थ विषय। जो वस्तु है वो वस्तु वैसा ही दिखता है उसको, जो वस्तु जैसी होती है वो वैसा ही उसको दिखाई देता है। यह है भूतार्थ विषय। पहले सूत्र में पढ़ा था आपने, अथ योगानुशासनम सूत्र में, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखाती है वो समाधि। वही कहा भूतार्थ विषय, वो यथार्थ विषय वाला होता है।
और क्रम अननुरोधी स्फुटः प्रज्ञालोकः। क्रम अननुरोधी, एक तो क्रम के अनुसार, क्रम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम अननुरोधी, बिना क्रम के, मानो यथार्थ नहीं, मानो बिना क्रम के एक साथ अनेक ज्ञान हो रहा है उसको। एक साथ अनेक ज्ञान कैसे होता है? आप मेरी ओर देखिए थोड़ा सा। आप में से कोई शेफ है, कुक, बहुत बढ़िया बनाने वाला, अथवा आप में से कोई वैद्य है, तो वैद्य को कुछ चखने के दे दीजिए, कुछ बनाया आपने विशेष, और वैद्य को दे, इसको चेक करके देखो, जैसे वो जीभ पर रखता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। इसमें लौंग भी है, इसमें इलायची भी है, इसमें अजवाइन भी है, इसमें फलाना है, इसमें ये है, इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा सुनाएगा वो। एक साथ मुंह में रखते हैं उसको एक साथ, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है, उसका काम धंधा ही यही है, शेफ का, कुक का या वैद्य का। वो पहचानता है, हर आदमी नहीं पहचान सकता है, और कोई कोई हम आप में से भी हो सकता है। क्या खाया, पता नहीं चला क्या है इसमें, हाँ कुछ नया नया सा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? ये हुनर है, ये योग्यता है। तो जैसे लौकिक लोगों को भी एक साथ अनेक ज्ञान होता है ना, वो एक साथ नहीं हो रहा होता, वो बारी बारी से होता है, लेकिन लगता है ऐसे एक साथ। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा, क्रम अननुरोधी, बिना क्रम के स्फुटः प्रज्ञालोक, स्पष्ट प्रज्ञालोक उत्पन्न होता है। प्रज्ञालोक का मतलब है यहां विशिष्ट ज्ञान। इस विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति को ही अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। याद रखना, प्रसाद ज्ञान होता है। प्रसाद क्या होता है? ज्ञान। तो ये अध्यात्म प्रसाद है। वैसे अलग अलग प्रसाद होता है आपका, आप कुछ प्रसाद बांटते हो तो खाने का भी बांटते हो, कोई प्रसाद पैसा भी बांटता है, कोई कपड़ा भी बांटता है, वो सब प्रसाद होते हैं। लेकिन इस योग में प्रसाद है अध्यात्म प्रसाद, अर्थात प्रज्ञालोक। आलोक कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को, और प्रज्ञालोक का मतलब है विशेष ज्ञान, विशेष बुद्धि, विशेष। वो विशेष क्या है? वही तो वैराग्य है, वही तो विवेक है, यथार्थवश। जिस पति को देखें, जिसको समाधि लग गई, जिस पत्नी को, मानो आप में से कोई ऐसी पत्नी हो जिसको समाधि लग गई, और फिर वो पति को देखेंगी तो उसको बिल्कुल प्रज्ञालोक आएगा, अर्थात वो पति के रूप में नहीं देखेगी, वो मतलब आत्मा का रूप में, जैसी मैं आत्मा वैसी आत्मा है। तो उस पत्नी को कोई राग नहीं होगा, उस पति में कोई द्वेष नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी है? स्फुटः प्रज्ञालोक, यथार्थ बुद्धि है। इस स्फुट प्रज्ञालोक को, इस यथार्थ प्रज्ञा को ही अध्यात्म प्रसाद कहा है। जब ये अध्यात्म प्रसाद मिलता है ना, क्या अनुभव करता है वो? हाँ, उसी पत्नी को सामने रखता हूं मैं। जब उस पत्नी को जब प्रज्ञालोक मिल गया, समाधि प्राप्त होने पर वो जो प्रज्ञालोक मिलता है, तो पति को कैसे समझती है बता दो। मैं नहीं बता रहा हूं, यहां महर्षि वेदव्यास बता रहे हैं। वो कहते हैं, प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थ सर्वान् प्राज्योनुपश्यति। ये श्लोक है, किसी ऋषि का इन्होंने उद्धृत किया है, रेफरेंस दिया है। महर्षि वेदव्यास ने किसी अन्य ऋषि का यहां रेफरेंस दिया है, उद्धरण दिया है। तथा च उत्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। क्या कहा है? प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य, प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थ सर्वान् प्राज्योनुपश्यति। वो कहते हैं प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य, प्रसाद कहते हैं महल को,
प्रसाद कहते हैं प्रसाद। ये वो प्रसाद नहीं है जो अभी जो प्रसाद बोले हमने, वो प्रसाद नहीं, ये अलग प्रकार का प्रसाद है। ये प्रसाद का मतलब है, संस्कृत में प्रसाद शब्द महल के लिए होता है, बहुत बड़ा महल। प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ करके, प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ करके, जैसे आजकल बनाते हैं ना लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये है महल। बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ करके देखना, दुबई में। कोई बात नहीं, मान लो कोई कहता मैं यहाँ नहीं जा सकती, नहीं जा सकता, कंजूस होता है ना, वो ऐसे ही सोचते हैं। चलिए, तो आपको थोड़ा सरल कर देता हूं। विमान में तो बैठते होंगे ना, विमान में आप में से कुछ लोग वो भी सकते हैं कि विमान में भी नहीं बैठे हो, लेकिन जरूर बैठना। चढ़ते समय नहीं, उतरते समय देखना। जब टेक ऑफ होता है ना, नहीं, तब नहीं, जब उतरते समय देखना। ऊपर से जब बादलों के नीचे जब आ जाएगा, बादलों के ऊपर जाने के, बादलों के ऊपर से जब उतर रहा हो तो उस समय नहीं देखना। जब बादलों से जब नीचे आ जाए तब देखना, नीचे की ओर दिखाई देता है। फिर देखते जाना, विंडो सीट पर बैठ के देखते जाना। ऐसे छोटे ऐसे दिखते हैं, बड़े बड़े मकान भी ऐसे छोटे छोटे दिखते, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे दिखते, क्योंकि ऊंचाई बहुत होती है। तो अभी सुना है एक बिल्डिंग बन रहा है, बीच में रुक गया था, 2015 में रुक गया था, अब वापस स्टार्ट हुआ है 2023 में। बुर्ज खलीफा से भी बड़ा, 1 किलोमीटर जितना। कुछ समझ में आ रहा है ना? 1 किलोमीटर जितना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। इतनी ऊंची बिल्डिंग, 60% बन गया, उसके बाद रुक गया काम, अब स्टार्ट हो गया। अब 1 किलोमीटर जितना बड़ा बिल्डिंग आप सोच सकते, और उस पर खड़े होकर के जब नीचे देखना, और नीचे हम लोग जब चलेंगे ना तो ऊपर वाले को लगता है जैसे चींटियां जा रही हैं। ये प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ लेती है वो। कौन? पत्नी। प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ करके देख रही है। किनको देख रही है? अपने पति को, जो जमीन पे है, चल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? जमीन पर चल रहे हैं। और अशोच्य सोचतो जनान, अशोच्य, उसको कोई शोक नहीं हो रहा है पत्नी को, क्योंकि महल पर चढ़ी है, वो टॉप पर है। जमीन पर तो पति है, और वो कैसा है? शोचतः, वो शोकग्रस्त है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, संतप्त हो रहा है, क्लेशित हो रहा है। और उन शोकग्रस्त अपने पति को देख रही है वो पत्नी। कहां पर चढ़ करके? प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ करके। और जब उसको देख रही है तो कैसे दिखाई देता है, उसके लिए उदाहरण दिया है। भूमिष्ठानिव शैलस्थ, शैल कहते हैं पर्वत को, और भूमि कहते हैं भूमि को, धरती को। एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ो आप, पहाड़ की चोटी पर खड़े हो जाओ, बड़ा पहाड़ हो, उस चोटी के ऊपर खड़े हो जाओ, फिर भूमि की ओर देखो तो भूमि पर गाय चर रही हैं, भैंसें चर रही है, और भेड़ बकरी सब चढ़ रहे हैं, और उनको चराने वाला गोपालक और चराहा जो भी होते हैं वो सब लोग हैं। तो जब पर्वत की चोटी के ऊपर खड़े होकर के कोई
जब तलहटी में देखता है तो उनको चींटी मकोड़े की तरह दिखाई देते हो, बहुत ऊंचा पहाड़ है। ऐसा ही सर्वान प्राज्योनुपश्यति, ये जो प्रज्ञा रूपी आलोक जिसको प्राप्त हुआ है, वो प्रज्ञा रूपी आलोक को प्राप्त करके वो प्रज्ञा रूपी बहुत बड़े महल पर चढ़ करके खड़ा है और जमीन पर देखता है, बेचारे हैं सब, दुखी हैं, परेशान हैं, संतप्त है, राग से, द्वेष से, मोह से ग्रसित है, ऐसा देखता है वो। गलत बोल दिया, ऐसा देखती है वो पत्नी अपने पति को। न समाधि लगाना चाहता है, न ध्यान करना चाहता है, न स्वाध्याय करना चाहता है, और न कुछ नहीं चाहता है, बिल्कुल चिकना घड़ा है वो। ये पत्नियों के लिए बोल रहा हूं, तो पति लोग ये मत समझना, उल्टा कर दो इसको। तो पति चढ़ा हुआ है तो पत्नी तलेटी पे है, उसके लिए भी लागू होगा ना। मैं कोई पक्षपाती नहीं हूं, दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं। जब ये प्रज्ञा रूपी प्रसाद को प्राप्त होता है, अध्यात्म प्रसाद है ये, प्रज्ञालोक उत्कृष्ट ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। जब उस ज्ञान को जब प्राप्त करता है व्यक्ति, तो सामने वाले जो कोई भी होंगे, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, आचार्य हो, शिष्य हो, कोई भी हो, क्योंकि उस स्थिति को सब प्राप्त नहीं किए हुए, वो समझ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। आप में से कोई सिविल इंजीनियर होंगे, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, कोई कुछ होंगे, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होंगे। अब सॉफ्टवेयर के बारे में स्लम में जाकर के, बिल्कुल कभी स्कूल एक दिन नहीं गया, उसको सॉफ्टवेयर के बारे में समझाएंगे तो उसको बहुत अच्छा समझ में आता है ना, क्यों जी? ऐसी स्थिति है। जब ये प्रज्ञालोक जिसको प्राप्त होता है, वो जो अनुभव करता, जो अनुभूति करता है, वो क्या जाने, जिनको योग के विषय में एबीसीडी का पता नहीं है, कितने दुखी है, कितने संतप्त हैं, कितने पीड़ित हैं, नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त हैं, बहुत दया से देखता है, बहुत करुणा से देखता है उनको। अहंकारी नहीं होता है ना वो, क्योंकि समाधिस्थ है, याद रखना। ये मत समझना कि उसको ईगो आ गया ऐसा देख रहा है। ईगो तो हो ही नहीं सकता वहां पर, अहंकार तो हो ही नहीं सकता, अविद्या तो है ही नहीं है, अविद्या को तो दबा रखा है। फिर उनको देखता है तो बड़ी दया आती है उनकी, दयालु भाव से, करुणा भाव से देखता है उनको, द्वेष से कभी नहीं देख सकता। ये वो प्रज्ञालोक है। तो ये जो अध्यात्म प्रसाद है, ये सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को लेके बोला जा रहा है। सर्वोत्कृष्ट ये विवेक है, सर्वोत्कृष्ट ये वैराग्य है, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही देखता है। अब वो सत्य का ही साथ देगा, चाहे वो पत्नी गलत है या पति गलत है, गुरु गलत है, चाहे वो शिष्य गलत है, कोई गलत तो गलत ही बोलेगा, गलत को सही कभी नहीं बोल सकता। चाहे लाख जाए, चाहे करोड़ जाए, चाहे सारा डूब जाए, लेकिन गलत का पक्ष कभी नहीं लेगा, क्योंकि प्रज्ञा आलोक मिला है उसको, अध्यात्म प्रसाद मिला है, यथार्थ में रहता है। यह है भूतार्थ विषय, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखता है, उसकी नजरिया, उसका एटीट्यूड ही एकदम चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ये वो अध्यात्म प्रसाद है। तो ये जो निर्विचार नामक समाधि है, ये प्राप्त होना ही बहुत मुश्किल है। उससे पहले सविचारा करो, उसके पहले निर्वितर्का करो, उससे पहले आपको सवितर्का करना है, उससे पहले वैराग्य को उत्पन्न करना, उससे पहले विवेक को उत्पन्न करना, उसके पहले त्याग करना, उससे पहले तप करना है, बहुत कुछ करना है हमें। हम कहां पर खड़े पता हूं? जीरो पे, जीरो। हम जीरो पे खड़े।
अब परिचय देना अपने पति के बारे, मेरा पति बहुत अच्छा है जी, बहुत नेक इंसान है जी, ये है जी, वो है जी। अब गुणगान करना पति का या पत्नी का या गुरु का या शिष्य का या उसका, इसका गुणगान करो। क्यों असत्याचरण करना है? आप ये क्यों नहीं बोलते इसमें दुनिया भर के गलतियां हैं, दोषों से भरा हुआ है। जब हम लोग नए नए स्नातक बने हैं तो हमारे गुरुजी शिविर लग रहा था, आज भी मैं अजमेर में हूँ, शिविर लग रहा है। आज हमारे गुरुजी नहीं हैं, शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन जब वो थे तो हम लोग नए नए जब स्नातक बने तो हम शिविर लगाने लगे, शिविर लगा रहे, शिविरार्थियों के बीच में, सबके बीच में। हमको कहते थे हमारे गुरुजी, क्या ये जो पढ़ा रहा है ना, ये जो पढ़ा रहा है, इसके मन को आप देखना, इसके मन में काम, क्रोध, लोभ, सारे दोष भरे पड़े। सारे शिविरार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि शिविरार्थियों को कैसे लगेगा। शिविरार्थियों को क्या लगे वो जानो, दूर की बात है। मेरे को क्या लगेगा, एक अध्यापक, मैं एक योगाभ्यासी की तरह पढ़ा रहा हूँ और वो हमको ऐसा बोल रहे। हमारे गुरुजी को कितना गुस्सा आएगा गुरु के प्रति। आया, कच्चे घड़े थे उस समय, नए नए थे। नया पंडित होता है ना, ज्यादा उतावला होता है। हितैषी है, ऐसा होता है। और हम हितैषी नहीं बनते हमारे अपने लोगों के लिए, हम दुश्मन बनते हैं, आध्यात्मिक दुश्मन। प्रथा को बदलना है, हमें बदलना है। कोई नहीं आएगा। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये सब दूर की बात है। अपने गले में सबसे पहले बांधो, स्वयं आओ सामने, आपसे स्टार्ट होगा, आपसे लाइन बनेगा। जहां आप खड़े हो वहीं से लाइन बनेगा, तो आपको आगे आना होगा। किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हम। ये योग मार्ग ऐसा है। इस बात को इस तरह समझना है हमको। इसलिए मैं आपको कहा करता हूं, ये केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है। ये प्रैक्टिकल में, यथार्थ रूप में, क्रियात्मक रूप से करने के लिए है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए मैंने आप लोगों को भूमिका में ही बोला, एंटरटेनमेंट के लिए मत पढ़ना इसको, और अभी से आउट हो जाओ, क्लास में आना नहीं। अगर आप गंभीर होकर के नहीं पढ़ना है आपको, अगर आपको इसको जीवन के साथ नहीं जोड़ना है तो मत पढ़ो। बहुत मेहनत करना है हमको। तो ये जो अध्यात्म प्रसाद ऐसे नहीं मिलता है। ये तो ऐसा ही है जैसे आदमी होता है, ए भगवान दर्शन दे दो ना। हाँ, इतना सरल है, भगवान आपको दर्शन दे देगा। आखंड डूबे हुए हम लोग इन दोषों से, तो कैसे दर्शन देगा भगवान? निर्मलता लानी होगी, ये निर्मलता लानी होगी। जो निर्मलता यहां पर बताई गया है, इसका नाम है वैशारद्य। अत्यंत निर्मलता, अत्यंत पवित्रता, अत्यंत स्वच्छता। वो एक थोड़ी देर के लिए नहीं, उसको कहा स्थिति प्रवाह, निरंतर वो स्थिरता रहे उसकी, निरंतर उसका प्रभाव रहे स्वच्छता का। ऐसा प्रवाह से युक्त हमको बनना है। और ये परिस्थिति लाने के लिए स्टार्ट करना है। और कहां से स्टार्ट करना? याद रखना, आप सारे शास्त्रों को देखना, त्याग को, तप को, स्वाध्याय को, धैर्य को जो स्थान मिला है और किसी को नहीं मिला। सारी उपनिषदें पढ़ो आप, सब जगह धैर्य धैर्य धैर्य। पूरे योग शास्त्र को पढ़ो, तप तप स्वाध्याय, तप स्वाध्याय, और एक ईश्वर प्रणिधान। इनको किए बिना,
त्याग किए बिना, तप किए बिना, स्वाध्याय किए बिना, ईश्वर प्रणिधान किए बिना हम इस रास्ते में बढ़ ही नहीं सकते। और सबसे ज्यादा व्यक्ति त्याग में फंसा हुआ है, त्याग नहीं करता ना, त्याग में फंसा हुआ है, यानी अटैच्ड है, उसके साथ चिपका हुआ, जैसे मरे हुए बच्चे को चिपका के रखती है ना बंदरी, उस तरह। इनसे ऊपर उठना है, इस स्वच्छता को, इस निर्मलता को प्राप्त करना है। ये ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं, इस बात को हमें समझना है। अब आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, इस सूत्र को लेकर के, इस भाष्य को लेकर के। हाँ जी, लवनीश जी। माइक खोलिए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये स्थिति प्राप्त होने के पश्चात विशारद स्थिति पे हम एक बहुत बड़े ज्ञान के स्तर पे ऊपर उठ जाते हैं, और सामान्य लोग जो हमारे बंधुअन हैं वो हम नीचे की स्थिति में दिखाई देते हैं, तो हम उनको दया के भाव से, करुणा के भाव से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब करुणा करते हैं, हम उनको दुखी देखते हैं, तो हमें दुख फील होगा या नहीं होगा? क्योंकि दुख फील होगा तो अविद्या मानी जाएगी, तो दुख फील होना नहीं चाहिए। और अगर अपने से दुखियों का दुख फील नहीं करेंगे तो वो भी अच्छी स्थिति कैसे कही जा सकती है? इसमें क्या मतलब आप डूबो, मेरे को भी डुबाना चाहते हो, ऐसा? मतलब आप तो दुख से ग्रस्त है, तो आपके दुख को देख करके मैं भी रोने लगूं, मैं भी दुखी होता रहूं? संसार में देखा जाता है ना, दुखी को देख करके जो दुखी नहीं होता है वो आदमी क्या, ये पढ़ रखा है ना आपने? ऐसा नहीं, उसके दुख को देख करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास हमें करना है, करुणा करनी है, जो हमसे बन सकता है वो सब करना है। दुखी नहीं हो सकते, दुख को दूर करने के लिए मेहनत करें, और फिर उसको देख करके हम दुखी हो, क्या मतलब? एक तो दुख को दूर करने के लिए इतना मेहनत करके यहाँ पहुंचे, मतलब दुख को दूर करने के लिए कितना मेहनत करके यहाँ पहुंचा, ये अध्यात्म प्रसाद ऐसा नहीं मिलता है ना। और यहाँ तक पहुंच करके फिर किसी को दुखी देख करके मैं भी दुखी होने लगूं, ऐसा कैसे भूल कर सकता है योगी? बिल्कुल नहीं कर सकता, उसको कोई दुख नहीं होगा, पर उसको दुख को दूर करने के लिए जो उसको करना है कर सकता है वो जी। और आपको भी नहीं होना, किसी को दुखी होकर के आपको दुखी नहीं होना है, आपको उसके दुख को दूर करना है जी। और कोई? हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, प्रारंभ हुआ था पढ़ने में तो कुछ उत्साह पर की तरह हम लोगों को ये ज्ञान हुआ था कि हमको लगता है कि कुछ कर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। आज के तो उससे लगा कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे या कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? आज तो उत्साहित सा लगा हमको। हाँ, मेरा काम ही, आप माइक बंद करिए। मेरा काम ही आप सबको अतोत्साहित करना है, ऐसा थोड़ा है। मैं आपको अतोत्साहित करना नहीं चाहता कभी भी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं ही डूब जाऊंगा सबसे पहले। मेरा तात्पर्य केवल यही रहता है कि आपके दिल को थोड़ा सा छू ले, दिल को आपका दिल, यानी आपके हृदय को लगे, आपके मन को लगे, थोड़ा शौक लगे, आपको थोड़ा क्लिक हो मेरी बातों से, ताकि आप कुछ मेहनत कर सके। ये मेरा उद्देश्य होता है। अतोत्साहित करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं है, लेकिन बातें अतोत्साहित की तब लगती है जब व्यक्ति अपने आप को भुला देता है। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया है, वो किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, कहीं का भी हो, चाहे वो स्लम में पैदा हो, चाहे वो राजाओं के यहाँ पैदा हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब मनुष्य बने हैं। मनुष्य बने तो मनुष्य इसलिए बनता है ताकि वो मुक्ति को प्राप्त कर सके। मुक्ति को प्राप्त करने का वो अधिकारी है मनुष्य। इतनी एबिलिटी, सामर्थ्य भगवान ने दिया है, तभी मनुष्य बना है, नहीं तो कुत्ता गधा घोड़ा बनाता। तो हम सब मनुष्य बने हैं, इसलिए हमारे पास सामर्थ्य है। लेकिन हम इतने आलसी प्रमादी हो गए हैं, हम अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानते। इसलिए अपने सामर्थ्य को पहचानना हमारा कर्तव्य है। जब अपने आप को पहचानेंगे तो मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस, ये उत्साह आपको मिलेगा। नहीं समझ में आए तो आप
यजुर्वेद के उस मंत्र को याद करो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा। और उसके आगे ये भी कहा है अगले मंत्रों में कि ओम क्रतोस्मर क्लिबेस्मर। ये जो क्लिबेस्मर है ना, क्लिब का अर्थ है सामर्थ्य, एबिलिटी। आपके अंदर वो सारा सामर्थ्य है जो आप अपने लक्ष्य को, एम को पा सकते हो। अपने सामर्थ्य को पहचानो। ओम क्लिबेस्मरा का अर्थ है कि मैं अपने सामर्थ्य को पहचानूं। और कृतम स्मरा, अपने किए हुए को भी स्मरण करो। कभी इसकी व्याख्या करूंगा तब आपको डिटेल से समझ में आ जाए कि अतोत्साहित कभी आपको नहीं होना है, किसी को नहीं होना है। क्यों इसलिए नहीं होना है? क्योंकि वो सारा सामर्थ्य मनुष्य को दिया है भगवान ने। लेकिन हम आलसी बन करके, प्रमादी बन करके या विषय भोगों में फंस करके हम ना करें तो हमारा दोष होगा। जी और कोई? धन्यवाद स्वामी जी। किसी को और कोई प्रश्न करना है? रूप जी। ओम स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, ये थोड़ा सा मेरा भी यही प्रश्न है हतोत्साहित के संदर्भ में कि जैसे ये अभी इसमें इस सूत्र में बताया गया है कि अशुद्धि आवरण मला आपितस्य। तो स्वामी जी ये स्थिति कई बार प्राणायाम करने से थोड़ी थोड़ी आती है, जैसे प्रारंभिक जो योगाभ्यासी होता है तो थोड़ी थोड़ी आती है, परंतु वो थोड़े समय के लिए आती है स्वामी जी। उसमें विचार वृत्तियां बहुत अच्छी चलती है, मन प्रसन्न होता है, पर उसको बना के कैसे रखे स्वामी जी? अच्छा, आपके पास मोबाइल रहता है ना? जी स्वामी जी। एक रहता है, 2-3 रहते हैं? एक ही रहता है स्वामी। एक ही रहता है। अच्छा, तो उसमें 4 समाप्त होता है तो क्या करते हैं आप? समझ में नहीं आया स्वामी जी। मतलब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो क्या करते हैं आप? अच्छा, वो रिचार्ज करते हैं स्वामी जी। रिचार्ज करते हैं। तो ऐसे लगातार रिचार्ज करना पड़ता है। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना मोबाइल को, उतना अधिक चार्ज करना पड़ता है। कल ही किसी से मैंने पूछा आपका मोबाइल कैसे चल रहा है? भाई एक ही दिक्कत है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। बार बार जब जब होता है तब तब करते रहो, चार्ज करना ही, चार्ज हमेशा रखो। तो जो थोड़ी सी उपलब्धि मिलती है वो थोड़े से पुरुषार्थ से मिलती है। ज़्यादा उपलब्धि मिले, लगातार वो उपलब्धि बना रहे तो ज़्यादा मेहनत करना होगा। हम मेहनत करें रत्ती भर का और फल चाहें बहुत ज़्यादा कद्दू की तरह, कैसे मिलेगा? तो पुरुषार्थ को भी बढ़ाना होगा। पुरुषार्थ के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उपलब्धि उसी रूप में मिलेगी। तो हमारा पुरुषार्थ बहुत कम होता है। हम थोड़े पुरुषार्थ को बहुत मान बैठते हैं, ये असंतोष है हमारा। इसलिए योग में एक नियम बनाया गया कि कभी भी असंतुष्ट नहीं रह सकते आप, हमेशा संतुष्ट रहो, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, जिसको आप कहते हैं, कोई कोई बोलता है मैंने अपना पूरा एड़ी से चोटी तक जोर लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया, बोला ऐसा रहा है लेकिन लगाए नहीं। एड़ी से चोटी तक जोर लगाता तो सफल होता, सफल नहीं हुआ इसका मतलब नहीं लगाया उसने। आदमी के पास इतना सामर्थ्य होता है वो पहचानता ही नहीं है। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ। रूप जी, जहाँ भी रहते हो आप, आसपास में कोई तालाब कुछ नहीं हो तो स्विमिंग पूल भी तो होगा ना? तालाब है। हाँ तालाब है। तो आपको तालाब पे ले जाता हूँ, हरियाणा के तगड़े 4 आदमी को पकड़ के लाता हूँ। आप भी हरियाणा के होंगे लगता है। तो 4 आदमी 4 आदमी पकड़ करके आपको तालाब में डुबोने लगे तो आप उनसे छुड़ा करके भागोगे या डूब जाओगे? बताओ स्वामी जी। उस समय तो जितना सामर्थ्य, आंतरिक सामर्थ्य, बाहरी सामर्थ्य दोनों ही लगा के बचने की कोशिश करो। वो मुष्टंडे हैं, बहुत बलवान हैं, छुड़ा सकोगे? स्वामी जी उस समय तो जान पे जब बात, प्राण पे बात आएगी। हाँ, तब जो पुरुषार्थ करते हो ना, ऐसा पुरुषार्थ हम नहीं करते। और उन्हीं मुष्टंडों में से एक ने आपके हाथ पकड़ लिया, ऐसे छुड़ा के दिखाना, आप नहीं छुड़ा सकते। आप कहते एड़ी से छोटी तक जोड़ लगाए, ये छुड़ा नहीं पा रहा हूं। ये अंतर। तो हम मेहनत कम करते हैं।
अपने सामर्थ्य को नहीं जानती, इसलिए तो वेद कहता क्लिवेश स्मर, अपने सामर्थ्य को पहचानो। ठीक है, समय पूरा हो गया जी आपका, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।